हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने सभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख लिए थे, NaCl, सीजियम क्लोराइड एंड डायमंड। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मिलर इंडाइसिस क्या होती हैं। तो बेसिकली इनको डिनोट करने का जो बेसिक फॉर्म रहता है वो बेसिकली HKl एंड स्मॉल ब्रैकेट में हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो H रेशियो L, ये बेसिकली हम फाइंड आउट करने का तरीका होता है A डिवाइडेड बाई OA, B डिवाइडेड बाई OB एंड C डिवाइडेड बाई OC। तो यहाँ पे OA, OB एंड OC क्या है कि ये ओरिजिन है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरसेप्ट रहेगा वो OA रहेगा, ये वाला OB रहेगा, ये वाला OC रहेगा। तो ये बेसिकली प्लेन जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो वाले इंटरसेप्ट रहेंगे यहाँ पे। और A और B, C बेसिकली लैटिस पैरामीटर्स हैं और स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर आपको दे रखा होगा। ओके, एंड यहाँ पे लिख भी रखा है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट, अगर सपोज दैट कि हमें कोई प्लेन दे रखा है तो ये वाला इनफाइनाइट पे कट करेगा, ये बी पे कट करेगा, तो ये इनफाइनाइट पे कट करेगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। आप क्या करेंगे कि हम बेसिकली ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो HKl आ जाएगा और 0 1 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग मिलर इंडाइसिस को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे एक आता है कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड जो भी HKl होते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप रहता है। तो सबसे पहले इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती क्या है। सपोज वी हैव 2 प्लेन्स, दीज आर द 2 प्लेन्स, दिस एंड दिस वन। इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेन्स इज नोन एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। एंड व्हाट इज द लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट क्या होता है कि 2 नियरेस्ट नाइबर एटम्स के बीच का डिस्टेंस रहे। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि इसके साथ साथ में जो यूनिट सेल है वो भी जनरेट होना चाहिए उन 2 एटम से। ठीक है, तो ये हमारा लैटिस कांस्टेंट होता है। इसके बाद अगर THKl का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 1/√H² प्लस K² प्लस L²। और करस्पॉन्डिंग उनके लैटिस कांस्टेंट से डिवाइड करते जाना है उनका स्क्वायर करके। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये क्यूबिक लैटिस होगा तो क्या होगा कि यहाँ से जो A, B, C तीनों इक्वल हो जाएंगे तो A ऊपर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा A डिवाइडेड बाई √H² प्लस K² प्लस L²। अब यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स रहता है वो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एंड अगर हम n कैप फाइंड आउट करना चाहें तो बेसिकली ये n कैप क्या है, ये जो फंक्शन था तो हम इसका ग्रेडियंट ले रहे हैं तो और उसके मॉड से डिवाइड करवा रहे हैं। तो इस पर जो परपेंडिकुलर रहेगा वही नॉर्मल टू दिस प्लेन इज n कैप। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑल द पैरेलल प्लेन्स होते हैं उनके पास क्या होता है कि सेम मिलर इंडाइसिस रहती हैं। नेक्स्ट, इनको डिनोट करने का तरीका देखते हैं। मिलर इंडाइसिस बेसिकली स्मॉल ब्रैकेट में, उसके बाद में ये बेसिकली अगर बीच में कॉमा से सेपरेटेड है तो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। एंड इसके बाद HKl तो ये हो जाएंगे डायरेक्शन इंडिसेस। एंड कर्ली ब्रैकेट में हम देखेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स को डिनोट किया जाता है और इस तरीके से हम फैमिली ऑफ डायरेक्शन इंडाइसिस को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, प्लेनर एनालिसिस। तो ये सारी कैलकुलेशन जो भी हम करेंगे अब वो 2 डायमेंशन में होंगे। अब तक हम 3 डायमेंशन में कैलकुलेशंस को देख रहे थे। नेक्स्ट, तो फर्स्ट टाइप के प्लेन्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। 1 0 0। तो इस टाइप के कितने प्लेन्स होंगे? 6 प्लेन्स होंगे। 0 1 0 0 0 1 1 बार 0 0, बेसिकली ये -1 है। 0 1 बार 0 एंड 0 0 1 बार। तो आपने यहाँ ऊपर एक सेंटेंस पढ़ा भी है, ऑल पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडाइसिस। तो बेसिकली दीज ऑल आर द पैरेलल प्लेन्स। तो इन प्लेन्स की हम प्लेनर एनालिसिस करते हैं 1 बाई 1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कंसिडर करके। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक में क्या रहेगा। सिंपल क्यूबिक में आपका आएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन n0 0 1/4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4। देखिए 4 कॉर्नर्स पे इस तरीके से एटम टच करेंगे और लैटिस कांस्टेंट A रहेगा तो हमारा आ जाएगा 1 रहेगा, एक प्लेन में एक एटम। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द प्लेन बेसिकली A², A ये और A इधर, तो इट इज A² एंड स्क्वायर का एरिया होता है आर्म स्क्वायर। एटॉमिक डेंसिटी और प्लेनर डेंसिटी और एरियल डेंसिटी, इसमें ये कैलकुलेशन की जाती है। रो 1 0 0। तो नंबर ऑफ एटम्स
डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ प्लेन। ओके, तो इसको एन डैश से डिनोट कर देते हैं और एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। बेसिकली किसी केस में अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंट एरिया रहेगा। इसके बाद हम निकालते हैं एपीएफ, ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। ये 2 डायमेंशन में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है ऑफ 100 प्लेन। तो इसको निकालने के लिए एरिया ऑफ द एटम्स ऑन द प्लेन्स एंड एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और भी आपको इंक्लूड करनी होगी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे उस प्लेन में, तो एन डैश से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस तरीके से जो एपीएफ और 100 प्लेन आता है वो बेसिकली हमारा आता है 78.5%। ये भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आप इसे मेमोराइज कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किस तरीके से 100 प्लेन की ये सभी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।